आश्रम धर्म का वर्णन, संन्यास ग्रहण करने का क्रम, ब्रह्मार्पण का लक्षण तथा निष्काम कर्मयोग की महिमा। ऋषियों ने कहा, प्रभो, आपने चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का वर्णन किया, अब हमें आश्रमों का क्रम बतलाएं। श्री कुर्म बोले, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास, ये क्रम से आश्रम कहे गए हैं। किसी कारण से इस क्रम में परिवर्तन भी होता है। जो ज्ञान विज्ञान संपन्न हो तथा परम वैराग्य को प्राप्त हो गया हो, ऐसा ब्रह्मचारी यदि परम गति को प्राप्त करना चाहे तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास ग्रहण कर ले। इसके विपरीत अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे संन्यास न ग्रहण कर विधिपूर्वक स्त्री से विवाह कर विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए पुत्रों को उत्पन्न करे और विरक्त होने पर संन्यास ग्रहण करे। बुद्धिमान गृहस्थ द्विज को चाहिए कि वो विधिपूर्वक यज्ञों का अनुष्ठान तथा पुत्रों को उत्पन्न किए बिना गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर संन्यास ग्रहण न करे। श्रेष्ठ विद्वान द्विज यदि तीव्र वैराग्य के वेग के कारण गृहस्थाश्रम में रहने के लिए उत्सुक न हो तो यज्ञ किए बिना भी वहीं संन्यास ग्रहण कर लें। अन्यथा विविध यज्ञों का संपादन कर वन का आश्रय लेना चाहिए एवं तपोयोग द्वारा तप करने के बाद यदि विराग हो जाए तो संन्यास लेना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। न सन्यासी वानप्रस्थ आश्रम में वापस आएं और न साधक गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में वापस लौटें। विद्वान गृहस्थ द्विज प्राजापत्य इष्टि अथवा आग्नेय इष्टि का संपादन कर संन्यास ग्रहण करें या वैदिक विधान से वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। हवन तथा यज्ञ संबंधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होने पर भी अंधा, लंगड़ा अथवा दरिद्र द्विज वैराग्य होने पर संन्यास ग्रहण करे। सभी के लिए संन्यास के निमित्त वैराग्य का विधान किया गया है। जो आसक्ति युक्त पुरुष संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है वो अवश्य ही पतित हो जाता है। अथवा निष्ठावान द्विज को चाहिए कि किसी भी एक आश्रम में वो यावज्ज जीवन ठीक ठीक व्यवहार करता रहे तो मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। न्याय मार्ग, ईमानदारी से धन प्राप्त करने वाला, शांत, ब्रह्म विद्यापरायण तथा नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। अपने समस्त कर्मों को ब्रह्म में अर्पित कर आसक्ति रहित तथा निष्काम व्यक्ति प्रसन्न मन से कर्मों को करते हुए उस पद मोक्ष को प्राप्त करता है। देने योग्य पदार्थ ब्रह्म के द्वारा ही प्राप्त होता है, ब्रह्म को ही दिया जाता है। यही श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण की भावना है। मैं कर्ता अर्थात करने वाला नहीं हूँ और जो कुछ भी किया जाता है वो ब्रह्म ही करता है। इसे तत्व दृष्टा ऋषियों ने ब्रह्मार्पण नाम से कहा है। मेरे इस कर्म से सनातन भगवान ईश्वर प्रसन्न हो, इस प्रकार की बुद्धि से निरंतर किया गया श्रेष्ठ कर्म ब्रह्मार्पण है। अथवा परमेश्वर में सभी कर्मों के फलों का संन्यास करें, ये भी श्रेष्ठ ब्रह्मार्पण कहा गया है। विद्वान व्यक्ति के द्वारा आसक्ति रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से जो कर्म नियमतः किया जाता है उसका वो कर्म भी मोक्ष देने वाला होता है। इसके विपरीत यदि द्विज नित्य कर्मों को करता भी रहे तो कर्मफल का संन्यास न करने के कारण वो उस कर्मफल के बंधन से बंधा रहता है। इसलिए अविद्वान व्यक्ति को भी चाहिए कि सभी प्रकार के प्रयत्न से कर्म के आश्रित फल का त्याग कर कर्म करता रहे। इससे उसे शीघ्र ही परम पद प्राप्त होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के इस जन्म तथा पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। तदनंतर चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है और फिर उसे ब्रह्म का परिज्ञान हो जाता है। कर्मयुक्त ज्ञान से सम्यक योग की प्राप्ति होती है और कर्मयुक्त ज्ञान दोष रहित होता है। इसलिए किसी भी आश्रम में रहते हुए भी सभी प्रकार के प्रयत्नों से भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्मों को करता रहे। इससे नैषम्य कर्म की प्राप्ति होती है। परम ज्ञान को प्राप्त करने के अनंतर उसके प्रभाव से नैष्कर्म की सिद्धि कर वो एकाकी, ममता शून्य तथा शांत व्यक्ति जीवन काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति नित्यानंद स्वरूप निराभास स्वतः प्रकाश महेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर उसी में लीन हो जाता है। इसलिए प्रसन्नचित्त होकर परमेश्वर की संतुष्टि के लिए निरंतर कर्मयोग का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे वो परमेश्वर के उस सनातन पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार आप लोगों को ये चारों आश्रमों का संपूर्ण श्रेष्ठ क्रम बतलाया गया। इसी क्रम का अतिक्रमण करके कोई भी मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की सृष्टि का क्रम, पंचीकरण प्रक्रिया तथा परमेश्वर के विविध नामों का निरूपण। सूत जी ने कहा, आश्रमों के संबंध में पूरे विधि विधान को सुनकर प्रसन्न मन वाले ऋषियों ने भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके पुनः इस प्रकार का वचन कहा। मुनिजन बोले, भगवान, आपने श्रेष्ठ चारों आश्रमों के विषय में सब कुछ बतलाया। अब इस समय हमें ये सुनने की इच्छा है कि इस जगत की सृष्टि कैसे होती है
हे पुरुषोत्तम, ये सब संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसमें विलीन होगा और इन सब का नियामक कौन है, ये सब आप बतलाएं। ऋषियों का वचन सुनकर कुर्म रूप धारण करने वाले तथा सभी भूत प्राणियों के उत्पत्ति और विनाशक के स्थान भगवान नारायण गंभीर वाणी में बोले। श्री कुर्म ने कहा, सर्वत्र चारों ओर मुख वाले महेश्वर प्रकृति से पर, अव्यक्त, चतुर्व्यूह, सनातन, अनंत, अप्रमेय तथा समस्त जगत के नियंता हैं। तत्वचिंतक जिसे प्रधान और प्रकृति कहते हैं, और जो सत असत रूप है वही अव्यक्त नित्य कारण है। गंध वर्ण और रस से हीन, शब्द स्पर्श से रहित, अजर, ध्रुव, अक्षय्य, सभी कभी नाश न होने वाला, नित्य, अपने आत्मा में स्थित संसार का बीज रूप, महाभूत, सनातन, परम ब्रह्म, सभी प्राणियों की मूर्ति रूप, आत्मा से अधिष्ठित, महतत्व, अनादि अनंत अजन्मा सूक्ष्म, त्रिगुण, उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, शाश्वत तथा अविज्ञेय ब्रह्म ही आदि में विद्यमान था। उस समय गुणों की साम्यावस्था रूप उस पुरुष के आत्मस्वरूप में स्थित होने पर जब तक विश्व की सृष्टि नहीं हो जाती, प्राकृत प्रलय का समय जानना चाहिए। ये ब्रह्मा की रात्रि कही गई है और सृष्टि को ब्रह्मा का दिन कहा गया है। वास्तव में उसका न दिन होता है और न रात होती है। आदि से रहित वो जगत का आदि कारण, सर्वभूतमय, अव्यक्त, अंतर्यामी, परात्पर ईश्वर रात्रि व्यतीत कर होने पर जागृत हुआ। परमेश्वर महेश्वर ने प्रकृति एवं पुरुष में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर परम योग के द्वारा उनमें शोभ गति उत्पन्न किया। जैसे वसंत ऋतु की वायु अथवा मद पुरुष एवं स्त्रियों को शुद्ध करता है, वैसे ही वो सेवा विग्रह योग बल से विविध शरीर धारण में समर्थ ईश्वर प्रकृति एवं पुरुष में अनुप्रविष्ट होकर शोभ का कारण बनता है। ये ब्राह्मणों, वही परमेश्वर शोभ उत्पन्न करने वाला है एवं स्वयं शुद्ध होने वाला है। वो प्रलय एवं सृष्टि करने के कारण प्रधान भी कहलाता है। प्रधान पुरातन पुरुष के शुद्ध होने से प्रधान प्रकृति पुराशात्मक महद बीज का आविर्भाव हुआ। इसी कारण से वो महाद्विज, महान, आत्मा, मति, ब्रह्मा, प्रबुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, धृति, स्मृति तथा सन्मित कहलाता है। महतत्व से समस्त प्राणियों की सृष्टि का आदि कारण वैकारिक, तेजस तथा तामस, इन तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। वह अहंकार अभिमान, कर्ता, मंता, आत्मा, पुद्गल तथा जीव नामों से कहा गया है। उसी अहंकार से सभी प्रवृत्तियां होती हैं। अहंकार से 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश, 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सभी इंद्रियां तथा उन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न हुए। ये संपूर्ण जगत से उसी से ही उत्पन्न हुआ है। अव्यक्त से उत्पन्न मन को प्रथम विकार माना गया है। इस कारण ये कर्ता एवं भूतादिकों को देखने वाला है। वैकारिक अहंकार से वैकारिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इंद्रियां तेजस हैं और उन इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक हैं। उनमें 11वां इंद्रिय मन अपने गुण के कारण उभयात्मक है। वो भूत तन्मात्राओं की सृष्टि है। भूतादिकों से ही प्रजा उत्पन्न हुई। विकार प्राप्त भूतों ने शब्द तन्मात्राओं को उत्पन्न किया। उस शब्द तन्मात्रा से शब्द लक्षण वाले तथा अवकाश स्वरूप आकाश की उत्पत्ति हुई। वैकारिक आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे वायु उत्पन्न हुआ और वायु का गुण स्पर्श कहा गया है। विकार प्राप्त वायु ने रूप तन्मात्रा को उत्पन्न किया। वायु से तेज उत्पन्न हुआ और इसका रूप गुण कहा जाता है। विकार को प्राप्त हुए तेज ने भी रस तन्मात्राओं की सृष्टि की और उससे फिर जल की उत्पत्ति हुई। वो जल इस रस का गुण आधार है। विकार को प्राप्त हो रहे जल ने गंध तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उससे संधात पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ और उसका गुण गंध माना गया। आकाश की शब्द नामक तन्मात्रा है। उसने स्पर्श नामक तन्मात्रा को आवृत्त किया है। इसलिए वायु शब्द तथा स्पर्श इन दोनों गुणों वाला है। इसी प्रकार रूप नामक गुण शब्द एवं स्पर्श 2 गुणों से अविष्ट है। अतः तेज या अग्नि शब्द, स्पर्श तथा रूप इन 3 गुण वाला है। शब्द, स्पर्श तथा रूप एवं रस तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसलिए रसात्मक जल तत्व को 4 गुणों शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस से युक्त समझना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस ये 4 गुण गंध तन्मात्रा में प्रविष्ट हुए, इसलिए पंच स्थूल महाभूत से युक्त पृथ्वी तत्व 5 गुणों वाला कहा गया है। इसी कारण ये शांत, घोर, मूढ़ तथा विशेष कहलाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण आपस में एक दूसरे को धारण किए रहते हैं। ये 7 महात्मा महत, अहंकार आदि तत्व
एक दूसरे के आश्रित होने के कारण बिना संपूर्ण रूप से मिले सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। पुरुष से अधिष्ठित और अव्यक्त से अनुग्रहित होने के कारण महतत्व से लेकर विशेष पंचभूत पर्यंत ये सभी तत्व अंड को उत्पन्न करते हैं। विशेष महाभूतों से एक बार में ही जल के बुलबुले के समान तथा जल में स्थित ये बृहद अंड उत्पन्न हुआ है। उसी बृहद अंड में परमश्रेष्ठी के सृष्टि स्वरूप कार्य का कारण सिद्ध निष्पन्न हुआ। प्राकृत अंड में क्षेत्रज्ञ आविर्भाव हुआ जो ब्रह्म नाम से कहलाया। वे प्रथम शरीर धारण करने वाले हैं, वे पुरुष कहलाते हैं। और समस्त प्राणियों के आदिकर्ता वे ब्रह्मा सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। प्रधान से पर में स्थित उस पुरुष को हंस, हिरण्यगर्भ, कपिल, छंद मूर्ति तथा सनातन कहा जाता है। उस परमात्मा का गर्भवेष्ठन था मेरु पर्वत, पर्वत थे गर्भ के आवरण रूप, चर्म जरायु तथा गर्भोदक थे सभी समुद्र। इस अंड में देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ तथा ग्रहों, नक्षत्रों सहित वायु, सूर्य एवं चंद्रमा भी उत्पन्न हुए। अंड ब्रह्मांड बाहर की ओर से अपने से 10 गुने अधिक जल से घिरा हुआ है तथा जल बाहर से अपने से 10 गुने अधिक तेज से आवृत है। तेज बाहर से अपने से 10 गुने अधिक वायु से आवृत है। इसी प्रकार वायु आकाश से आवृत है और आकाश भूतादि अर्थात अहंकार से घिरा हुआ है। जैसे अहंकार महतत्व से आवृत है, वैसे ही महतत्व अव्यक्त से आवृत है। ये लोग सर्वतत्वाभिमानी महान स्वरूप वाले हैं। उन लोकों में उन्हीं के आत्मरूप ऐश्वर्य संपन्न तथा योग धर्म से युक्त पुरुष निवास करते हैं तथा अन्य भी जो तत्व चिंतक हैं वे भी निवास करते हैं। वे सभी पुरुष सर्वज्ञ, शांत, रजोगुण वाले अर्थात सत्व संपन्न तथा नित्य ही अत्यंत प्रसन्न मन वाले हैं। ब्रह्मांड इन्हीं प्राकृत 7 आवरणों से आवृत है। ब्राह्मणों, इस विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि ये माया बहुत ही गहन है। बीज रूप से मैंने जिसका वर्णन किया वो सब प्रधान अर्थात प्रकृति का कार्य व्यापार है। वो प्रकृति या माया अन्य और कोई नहीं, प्रजापति की ही परामूर्ति है, ऐसा वेदों का अभिमत है। 7 लोकों के जल से युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन परम सृष्टि देव का दूसरा शरीर है। वेदों के अर्थ को ठीक ठीक जानने वाले बतलाते हैं कि सोने के समान वर्ण वाले पीत अंड से प्रादुर्भूत हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्म भगवान के तीसरे रूप शरीर हैं। उन्हें धीमान का जो रजोगुण युक्त अन्य रूप है वे ही चतुर्मुख भगवान ब्रह्म हैं तथा संसार की सृष्टि करते हैं। स्वयं विशेश्वर विश्वतोमुख विश्वात्मा भगवान विष्णु सत्वगुण का आश्रय ग्रहण कर उत्पन्न हुए एवं संपूर्ण संसार का पालन पोषण किया। अंतकाल में स्वयं परमेश्वर सर्वात्मा रुद्रदेव तमोगुण का समाश्रय कर संसार का संहार करते हैं। एक होने पर भी वे निर्गुण निरंजन महादेव सृष्टि, पालन और संहार रूपी 3 गुणों के कारण 3 रूपों में स्थित हैं। वे सभी एक, कभी 2, कभी 3 तथा कभी अनंत रूप धारण कर लेते हैं। ये योगेश्वर परमात्मा अपनी लीला से अनेक आकार, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीरों का निर्माण करते हैं और फिर संहार कर डालते हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही वे पुनः संहार करते रहते हैं। अपने को 3 रूपों में विभक्त कर 3 कालों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार वे विशेष रूप से सृष्टि, संहार और पालन का कार्य करते हैं। क्योंकि वे स्वयं ही प्रजा की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और स्वयं उसका पुनः संहार करते हैं, इसलिए 3 कालों में सत्व, रज तथा तम रूप त्रिगुणात्मक होने से वे परमात्मा एक अद्वैत कहलाते हैं। प्रारंभ में वे सनातन हिरण्यगर्भ प्रादुर्भूत हुए। आदि में उत्पन्न होने से वे आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाते हैं। वे समस्त प्रजाओं का पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति इस नाम से कहे जाते हैं और देवताओं में सबसे बड़े देव हैं, इसलिए महादेव कहलाते हैं। बृहत होने से वे ब्रह्मा तथा परम श्रेष्ठ होने के कारण परमेश्वर कहे जाते हैं। सबको अपने वश में रखने वाले, परंतु स्वयं किसी के वश में न रहने के कारण वे ईश्वर नाम से परिभाषित किए जाते हैं। उनके सर्वत्र गति होने के कारण वे ऋषि और प्रलय काल में सब कुछ हरण करने के कारण हरि कहलाते हैं। किसी के द्वारा उत्पन्न न होने तथा सर्वप्रथम होने के कारण स्वयंभू इस नाम से कहे जाते हैं। सभी मनुष्यों के वे अनय आश्रय स्थान है, इसलिए नारायण कहे जाते हैं। संसार का संहार करने से हर तथा सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। वे सब कुछ जानने के कारण भगवान तथा रक्षा कार्य करने से ओम कहलाते हैं। सभी का विशिष्ट ज्ञान होने से सर्वज्ञ तथा सभी के आत्मस्वरूप होने के कारण वे सर्व कहे जाते हैं। वे मल शून्य हैं, इसलिए शिव और सर्वत्र व्याप्त होने से विभू तथा सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने से तारक कहलाते हैं। और अधिक कहने से क्या लाभ, ये सारा जगत ब्रह्ममय ही है
और वे परमेश्वर अनेक रूपों में विभक्त होकर अनेक क्रीड़ाएं लीलाएं करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने संक्षेप में इस अबुद्धिपूर्वक हुए प्राकृत सृष्टि का वर्णन किया है। अब आप लोग ब्रह्मा की सृष्टि के संबंध में सुने। ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन, युग, मनवंतर तथा कल्प आदि काल की गणना, प्राकृत प्रलय तथा काल की महिमा का वर्णन। श्री कुर्म ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वयंभू ब्रह्मा के बीते हुए काल की गणना का वर्णन बहुत वर्षों में नहीं किया जा सकता। संक्षेप में काल की गणना 2 परार्ध कही गई है, वही परम काल है और उसके बीत जाने पर प्रलय होता है। अपने मान से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु कही गई है। उसी ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु को पर नाम से कहा जाता है और उस पर का आधा परार्ध कहलाता है। द्विजोत्तमों, 15 निमेष की एक काष्ठा कही गई है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कला का समय एक मुहूर्त काल होता है। उतनी ही संख्या अर्थात 30 मुहूर्तों का एक मानवीय अहोरात्र दिन रात होता है। उतने ही अर्थात 30 अहोरात्रों का एक मास होता है जो 2 पक्ष वाला है। 6 मासों का एक अयन तथा उत्तर एवं दक्षिण नाम से 2 अयनों का एक वर्ष होता है। दक्षिण अयन अर्थात दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और उत्तर अयन अर्थात उत्तरायण देवताओं का ही दिन होता है। श्री कुर्म ने ब्राह्मणों से कहा, दिव्य 12,000 वर्षों का सत्य, त्रेता इत्यादि नाम से एक चतुर्युग होता है, उसके विभागों का वर्णन सुने। 4,000 दिव्य वर्षों का सत्ययुग होता है। सत्ययुग की उतनी ही 100 वर्षों की अर्थात 400 वर्षों की संध्या तथा संध्यांश त्रेतायुग का संधिकाल होता है। सत्ययुग के संध्यांश को छोड़कर क्रमशः 300, 200 तथा 100 इस प्रकार कुल मिलाकर दिव्य 600 वर्षों के द्वापर तथा कलयुग के संध्या तक संध्यांश होते हैं। काल का ज्ञान करने के लिए संध्यांशों से रहित त्रेता, द्वापर तथा कलयुग क्रमशः 3, 2 तथा 1000 दिव्य वर्षों के कहे गए हैं। कुछ अधिकता लिए यही दिव्य 12,000 वर्षों का काल परिमाण कहा गया है। इसके 71 गुना काल को एक मनु का अंतर अर्थात एक मनवंतर का समय कहा गया है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु मनवंतर होते हैं। वे सभी स्वयंभूव, प्रथम मनु, आदि तथा सावर्णिक, अष्टम मनु आदि मनु हैं। उन नरेश्वरों में मनवंतराधिपों के द्वारा 7 द्वीपों एवं पर्वतों वाली इस पृथ्वी का पूरे 1000 युगों तक पालन किया जाता है। एक मनवंतर के वर्णन से अन्य भी सभी मनवंतरों का वर्णन कर दिया गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कल्प पूर्व कल्प के समान ही होता है। ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प के बराबर और रात्रि भी उतनी अर्थात एक कल्प के बराबर ही होती है। विद्वानों ने 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहा है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 360 कल्पों का ब्रह्मा का एक वर्ष कहा गया है। इसके 100 गुने अर्थात 360 गुना 100, 36,000 कल्पों का 100 वर्षों के काल को पर इस नाम से जानना चाहिए। पर नामक उस काल के बीतने पर सभी तत्वों का अपने मूल कारण प्रकृति में लय हो जाता है। इसलिए विद्वानों ने इसे प्राकृत प्रतिसंचर प्राकृत प्रलय कहा है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है, पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होता कहा जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा, जीव, वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। ये काल भगवान है, अनंत है, अजर है, अमर है एवं अनादि है। सर्वव्यापी होने से, स्वतंत्र होने से तथा सबका आत्मस्वरूप होने से ये महेश्वर कहलाता है। ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं, किंतु भगवान एक ही है जो ईश, काल तथा कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। ब्राह्मणों, इस समस्त ब्रह्मा जी का एक परार्ध बीत चुका है, अतः उनका दूसरा परार्ध चल रहा है। उस द्वितीय परार्ध का ये 8वां कल्प चल रहा है। ब्रह्मा जी का जो 7वां कल्प व्यतीत हो चुका है, विद्वानों द्वारा वो पाद्य कल्प कहलाता है। वर्तमान में वाराह कल्प चल रहा है। इसके विस्तार का मैं वर्णन करूंगा। नारायण नाम का निर्वचन, वराह रूपधारी नारायण द्वारा पृथ्वी का उद्धार, सनकादि ऋषियों द्वारा वराह की स्तुति। श्री कुर्म ने कहा, सृष्टि के पूर्व केवल एकमात्र समुद्र ही था, अर्थात सर्वत्र जल ही जल था और कुछ नहीं।
कोई विभाग नहीं था, घोर अंधकार में था। उस समय वायु आदि सभी शांत थे, कुछ भी जाना नहीं जाता था। स्थावर तथा जंगम संपूर्ण सृष्टि के उस एकार में नष्ट हो जाने पर, विलीन हो जाने पर, उस समय 1000 नेत्रों तथा 1000 चरणों वाले ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। 1000 सिर वाले, सोने के समान वर्ण वाले अतीन्द्रिय ब्रह्मा, जो नारायण नाम वाले पुरुष कहलाते हैं, उस समय जल में एकार वर्ण में सोए हुए थे। संपूर्ण संसार के सृष्टि एवं विनाश के कारण ब्रह्मस्वरूप नारायण देव के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। वेद में अप अर्थात जल को नर इस नाम से पहले कहा गया है। वो नार, जल, नर का अयन अर्थात आश्रय स्थान है, इस कारण वे नारायण कहे जाते हैं। 1000 युगों के बराबर रात्रि का उपभोग करके वे नारायण उस प्रलयकालीन रात्रि के बीत जाने पर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मत्व ग्रहण करते हैं। तदनंतर उस जल एकारणों में प्रलीन पृथ्वी को अनुमान द्वारा जानकर प्रजापति ने उसके उद्धार की कामना की। जल में क्रीड़ा करते समय वे अत्यंत सुंदर वराह रूप में अवस्थित हो गए। भगवान का वो स्वरूप अन्य लोगों के द्वारा मन से भी नहीं जाना जा सकने योग्य वाक्य स्वरूप तथा ब्रह्म संज्ञक है। धरा को धारण करने वाले उन धराधर एवं आत्माधार ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में प्रवेश करके अपनी दाढ़ दृष्टा द्वारा इसे रसातल में डूबी पृथ्वी को ऊपर निकाला। नारायण की दृष्टा के अग्रभाग में अवस्थित पृथ्वी को देखकर जनलोक में रहने वाले सिद्धों तथा ब्रह्मर्षियों ने अपने पौरुष को व्यक्त करने वाले हरि की इस प्रकार स्तुति की। ऋषि बोले, देवाधिदेव पुराण पुरुष सनातन जय स्वरूप परम श्रेष्ठी ब्रह्म को नमस्कार है। सृष्टि करने वाले तथा सभी अर्थों के ज्ञाता स्वयंभू आपको नमस्कार है। हिरण्यगर्भ वेदा परमात्मा को नमस्कार है। विश्व के उत्पत्ति स्थान देवों के हितकारी वासुदेव नारायण देव विष्णु को नमस्कार है। श्रांग, धनुष, चक्र, सुदर्शन तथा तलवार नंदक आदि धारण करने वाले चतुर्मुख आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के आत्मरूप कुटस्थ को बार बार नमस्कार है। वेद के रहस्य रूप को नमस्कार है। वेद योनि को नमस्कार है। शुद्ध बुद्ध को नमस्कार है। ज्ञान रूप को नमस्कार है। आनंद स्वरूप को नमस्कार है। जगत के साक्षी अनंत अप्रमेय तथा कार्य एवं कारण रूप को नमस्कार है। पंचभूत रूप को नमस्कार है। पंचभूतात्मा पंचभूत के अधिष्ठान आत्मा को नमस्कार है। मूल प्रकृति को नमस्कार है। माया रूप आपको नमस्कार है। हे वराह आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण करने वाले को नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य को नमस्कार है। संकर्षण आपको नमस्कार है। 3 मूर्तियों एवं 3 धामों स्थानों वाले दिव्य तेज स्वरूप आपको नमस्कार है। 3 गुणों को प्रवृत्त करने वाले सिद्ध एवं पूज्य आपको नमस्कार है। पद्म योनियों को नमस्कार है। आदित्य के समान वर्ण वाले अर्थात प्रकाश रूप आपको नमस्कार है। मूर्त एवं अमूर्त रूप को नमस्कार है। माधव को बारंबार नमस्कार है। आपके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि हुई है। आप ही में वो विलीन भी हो जाएगी। इस संपूर्ण जगत का आप पालन करें। आप ही रक्षक हैं। आप ही शरण देने वाले आश्रय स्थान हैं। सनक आदि महर्षियों के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वराह शरीर धारण करने वाले सर्वसमर्थ उन भगवान विष्णु ने उन पर कृपा की। इसके बाद पृथ्वी के स्वामी प्रजापति ने पृथ्वी को उसके स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया और मन से उसको धारण करके अपने वराह रूप को छोड़ दिया। उस महान जल राशि के ऊपर विशाल नौका के समान स्थित पृथ्वी अपने देह के विस्तार के कारण डूबती नहीं है। तदनंतर पृथ्वी को समतल बनाकर उन्होंने पहले सृष्टि के दग्ध हुए समस्त पर्वतों को पृथ्वी पर स्थापित किया और सृष्टि करने में अपना मन लगाया। 9 प्रकार की सृष्टि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का आविर्भाव, ब्रह्मा जी के चारों मुखों से चारों वेदों की उत्पत्ति इत्यादि का वर्णन। श्री कुर्म बोले, उनके ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के विषय में सोचने पर अबुद्धिपूर्वक अंधकार रूप वैसी ही सृष्टि हुई जैसी कि पूर्व के कल्पों में हुई थी। उन महात्मा से तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र तथा अंध नाम वाली ये 5 पर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उस अभिमानी देव के द्वारा ध्यान करते समय अंधकार से ढकी हुई बीज सदृश तथा लोकों से आवृत वो सृष्टि 5 भागों में विभाजित होकर स्थित हुई। बाहर एवं भीतर के प्रकाश ज्ञान से शून्य, स्तब्ध, जड़ तथा संज्ञा चेतना विहीन नग अर्थात पर्वत, वृक्ष आदि मुख्य इस नाम से कहे जाते हैं और वही मुख्य सर्ग मुख्य सृष्टि कहलाता है। प्रभु ने उस मुख्य सर्ग को सृष्टि के विस्तार में साधक समर्थ न देखकर दूसरी सृष्टि के लिए विचार किया। उनके ऐसा विचार करते ही तिर्यक स्रोत नामक पशु पक्षियों आदि की सृष्टि हुई। ब्राह्मणों, क्योंकि वो सृष्टि तिर्यक तीर से चलने वाली थी, इसलिए
तिर्यक स्रोत सृष्टि कहलाती है। वे मार्ग का उल्लंघन करने वाले पशु आदि उपत्यग्राही कहे जाते हैं। इस तिर्यक स्रोत नामक सृष्टि को भी सृष्टि विस्तार के लिए निष्प्रयोजन जानकर उन देव ने अन्य सर्ग को उत्पन्न किया। वो सर्ग ऊर्ध्व स्रोत सात्विक सर्ग देवसर्ग नाम से कहा गया। इस देवसर्ग के लोगों में सुख और प्रीति की अधिकता रहती है। वे अंदर तथा बाहर आवरण से रहित होते हैं तथा स्वभाव से ही अंदर बाहर प्रकाश से परिपूर्ण रहते हैं, इसीलिए वे देव कहलाते हैं। तदनंतर निरंतर सत्य का ध्यान करने वाले उन देव के चिंतन करने पर उसी समय अव्यक्त प्रकृति से सृष्टि विस्तार का साधक अर्वाक्क स्रोत वाला साधक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे अर्वाक्क स्रोत प्राणी प्रकाश ज्ञान के बाहुल्य वाले, तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले, अधिक दुख वाले और सत्वगुण से संपन्न मनुष्य नाम से कहे जाते हैं। उस मानुष्य सर्ग को देखकर अजन्मा भगवान ने अन्य सर्ग की रचना का विचार किया और उनके ऐसे सर्ग विषयक ध्यान करते ही भूतादि सर्ग उत्पन्न हुआ। वे सभी संग्रह न करने वाले, फिर भी बांटने के स्वभाव वाले, उपभोग करने वाले तथा शील रहित भूतादि इस नाम से कहे गए। ब्राह्मण श्रेष्ठों, इस प्रकार ये 5 सर्ग कहे गए हैं। ब्रह्मा का वो पहला सर्ग महत् सर्ग कहा गया है। तन्मात्राओं का दूसरा सर्ग भूत सर्ग कहलाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग ऐन्द्रियक सर्ग कहलाता है। इस प्रकार ये प्राकृत सर्ग अबुद्धि पूर्वक हुआ। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावर जड़ पदार्थ मुख्य कहलाते हैं। तिर्यक स्रोत से जिस सर्ग को बतलाया गया वो तिर्यक योनि वाला 5वां सर्ग है। तदनंतर उधर्व स्रोत का 6ठा सर्ग है जो देवसर्ग कहलाता है। तदनंतर अर्वाक्क स्रोतों का 7वां सर्ग है जो मानुष सर्ग है। भूतादिकों का 8वां सर्ग भौतिक सर्ग कहा गया है। 9वां सर्ग कौमार सर्ग है। इस प्रकार ये 9 सर्ग प्राकृत तथा वैकृत दोनों प्रकार के हैं। मुनिश्रेष्ठों, पहले के 3 सर्ग महत् सर्ग, भूत सर्ग तथा ऐन्द्रियक सर्ग प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक होते हैं, और मुख्य आदि सर्ग अविष्ट 6 सर्ग हैं, बुद्धि पूर्वक होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने ही समान सनक, सनातन, सनंदन, ऋभु तथा सनत कुमार नामक मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, ये 5 योगी थे, परम वैराग्यवान थे और ईश्वर में उनका मन आसक्त था, इसलिए उन्होंने सृष्टि के विस्तार में अपनी बुद्धि नहीं लगाई। लोक सृष्टि के कार्य में उनके इस प्रकार निरपेक्ष उदासीन हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा मायापति परम श्रेष्ठी माया के द्वारा तत्काल मोहित कर लिए गए। योगियों के चित्त का अनुरंजन करने वाले जगतकर्ता महायोगी महामुनि नारायण ने अपने उस पुत्र ब्रह्मा को प्रबुद्ध किया। उनके द्वारा प्रबुद्ध किए गए विश्वात्मा ब्रह्मा ने परम तप किया, किंतु तप करने पर भी उन भगवान ब्रह्मा को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तदनंतर बहुत समय बीत जाने पर प्रयोजन सिद्ध न होने के कारण उन्हें दुख के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरीं। उनके क्रोध के कारण टेढ़ी भुकुटियों वाले ललाट से शरण देने वाले नील लोलित परमेश्वर महादेव प्रकट हुए। वे ही तेज की राशि सनातन भगवान ईश हैं, जिन्हें विद्वान लोग अपने आत्मा में स्थित परमेश्वर परमात्मा के रूप में देखते हैं। ओमकार का सम्यक रूप से स्मरण कर और प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए भगवान ब्रह्मा ने उन महादेव से कहा, इस अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करें। धर्म वृषभ पर आरूढ़ होने वाले धर्मवाहन मंगलकारी भगवान शिव ने ब्रह्मा के वचन को सुनकर मन से अपने ही समान जटाधारी आतंक रहित 3 नेत्रों वाले एवं नीलोलोलित रुद्रों को उत्पन्न किया। उनसे भगवान ब्रह्मा ने कहा, जन्म लेने वाली और मृत्यु को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि करो। वे ईश बोले, हे जगन्नाथ, मैं मृत्यु एवं वृद्धावस्था को प्राप्त होने वाली प्रजा की सृष्टि नहीं करूंगा। ऐसी अशुभ प्रजा को आप ही उत्पन्न करें। तब कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार के कार्य से रुद्र को रोककर स्वयं सभी स्थानाभिमानियों को उत्पन्न किया। मैं उन्हें बता रहा हूं, आप लोग सुने। जल, अग्नि, अंतरिक्ष, आकाश, वायु और पृथ्वी, इसी प्रकार नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, वनस्पति, लव, काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास, मास, अयन, वर्ष तथा युग आदि स्थानाभिमानियों की सर्जना कर पुनः सृष्टि के सहायकों मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ, धर्म एवं संकल्प को उत्पन्न किया। सभी लोगों के पितामह ब्रह्मदेव ने प्राण वायु से दक्ष को उत्पन्न किया। इसी प्रकार नेत्रों से मरीचि, सिर से अंगिरा, हृदय से भृगु, कानों से अत्रि नाम वाले ऋषि को, व्यवसाय से धर्म को और संकल्प से संकल्प को तथा ऐसे ही उदान वायु से पुलत्स, व्यान वायु से पुलह मुनि, अपान वायु से शांत स्वभाव वाला क्रतु और समान वायु से वशिष्ठ को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ये सभी गृहस्थ हैं तथा सृष्टि विस्तार के सहयोगी हैं। मनुष्य का रूप धारण कर इन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया।
तदनंतर देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपने आप को नियुक्त किया। संयुक्त आत्मरूप वाले प्रजापति से तमोगुण की मात्रा का उद्रेक हुआ। तदनंतर उनकी जंघा से पहले तमोगुणी असुर योनि के पुत्र उत्पन्न हुए। असुरों की सृष्टि कर पुरुषोत्तम ने उस तमोमय शरीर का परित्याग कर दिया। उनके द्वारा छोड़ा गया वो शरीर शीघ्र ही रात्रि के रूप में परिवर्तित हो गया। वो रात्रि चूंकि अंधकार की अधिकता वाली रहती है, अतः उसमें रात्रि में प्रजाएं सोती हैं। पुनः देव ने सत्वगुणात्मक दूसरे शरीर को धारण किया और तब उनके मुख से दीप्तिमान देवता प्रादुर्भूत हुए। उन्होंने प्रजापति से वो शरीर भी छोड़ दिया। वो सत्वगुण की अधिकता वाला शरीर दिन हुआ। धर्मात्मा देवता इसीलिए दिन का सेवन करते हैं। पुनः उन्होंने सत्वगुणात्मक ही एक दूसरे शरीर को धारण किया। पिता के समान मानने वाले उनके द्वारा पितर उत्पन्न हुए। विश्व की रचना करने वाले उन्होंने ब्रह्मा ने पितरों को सृष्टि कर उन शरीर को भी छोड़ दिया। वो छोड़ा गया शरीर शीघ्र ही संध्या के रूप में बदल गया। इसलिए देवताओं के लिए दिन द्वेष विद्वेषी, असुरों के लिए रात तथा दिन, और रात के मध्यम की संध्या जो पितरों के मूर्त रूप है वो प्रशस्त है। इसलिए देवता, असुर, स्वयंभू आदि सभी मनु तथा सभी मनुष्य दिन रात के मध्य में सदा स्थित रहने वाले संध्या रूपी शरीर मूर्ति की उपासना करते हैं। तब ब्रह्मा ने रजोगुण की अधिकता वाले अन्य शरीर को धारण किया, जिससे रजोगुण से आवृत्त उनके पुत्र उत्पन्न हुए जो मनुष्य कहलाए। ब्राह्मणों, उन प्रजापति ने शीघ्र ही उस रजोगुणात्मक शरीर को भी छोड़ दिया। वो छोड़ा गया शरीर ज्योत्सना के रूप में हो गया, जिसे प्राक के संध्या कहा जाता है। ये ब्राह्मणों, भगवान ब्रह्मा फिर तम तथा रजोमय मूर्ति शरीर को धारण कर पुनः योग युक्त हुए। इस शरीर से अंधकार में भूख से व्याकुल होने वाले राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए। तमोगुण तथा रजोगुण की अधिकता वाले वे महान बलशाली पुत्र निशाचर कहलाए। ऐसे ही सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। तदनंतर रजोगुण तथा तमोगुण से अविष्ट अन्य प्राणियों को भी प्रभु ने उत्पन्न किया। वयः अवस्था से पक्षियों की सृष्टि करने के अनंतर ब्रह्मा ने वक्ष स्थल से भेड़ों को उत्पन्न किया, मुख से बकरों को उत्पन्न किया और उदर देश से गवों की सृष्टि की। पैरों से हाथियों सहित घोड़ों, गधों, गाय के समान ही दूसरे प्रकार की गायों, नीलगाय आदि मृगों, ऊँटों, खच्चरों, न्युंकियों, मृग विशेष तथा अन्य तिर्यक आदि योनियों को उत्पन्न किया। फलमूल वाली औषधियां उनके रोमों से पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पूर्व मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवत्साम, रथंतरसाम यज्ञों में अग्निष्टोम नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिवष्टुभ छंद, पंचदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष, बृहत्साम तथा उक्त नामक वेद मंत्रों का सृजन किया। पश्चिम मुख से सामदेव, जगति छंद, सप्तदश स्तोम मंत्रों का समूह विशेष और वैरूप तथा अरिरात्र नामक यज्ञों को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 शाखाओं वाले अथर्ववेद, निष्ठुप छंद और आप्तोर्याम तथा वैराज नामक यज्ञ को उत्पन्न किया। प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि करते समय उनके शरीर से उच्च एवं निम्न कोटि के अन्य भी प्राणियों की सृष्टि हुई। देवता, ऋषि, पितर तथा मनुष्य, इन 4 प्रकार की सृष्टि करके ब्रह्मा ने चर तथा अचर सभी प्राणियों की सृष्टि की है। यक्षों, पिशाचों, गंधर्वों तथा शुभ अप्सराओं, नरों, किन्नरों, राक्षसों, पक्षियों, पशुओं, मृगों तथा सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य एवं अनित्य भेद से चर एवं अचर सृष्टि 2 प्रकार की है। पहले की सृष्टियों में उन प्राणियों के जो कर्म निश्चित थे, अगली सृष्टियों में भी उत्पन्न होकर वे बार बार उन्हीं कर्मों को प्राप्त करते हैं। इसलिए उसी प्रकार की भावना, संस्कार से प्रेरित होकर वे प्राणी हिंसक, अहिंसक, कोमल, क्रूर, धर्म अधर्म तथा सत्य एवं असत्य की प्रवृत्तियां प्राप्त करते हैं और वही कर्म उन्हें रुचिकर भी लगता है। विधाता ने स्वयं ही प्राणियों की इंद्रियों के विषयों, महाभूतों एवं मूर्तियों में भिन्नता तथा विनियोग की व्यवस्था की है। उन महेश्वर ने प्रारंभ में वेद के शब्दों से ही प्राणियों के नाम और रूप तथा कर्मों की विविधता का निर्माण किया। वेदों में जिन सिद्धांतों और आर्ष नामों का प्रतिपादन हुआ है, उन्हीं नामों को ब्रह्मा प्रलयकालीन रात्रि के अंत में उत्पन्न पदार्थों को प्रदान करते हैं। प्रलय काल से पूर्व जो ऋतुएं और ऋतुओं के चिन्ह तथा अनेक प्रकार के रूप आकार दिखलाई देते थे, अगले युगों में वे उन्हीं नाम रूपों तथा भावों में प्रकट होकर दिखलाई देते हैं। सृष्टि वर्णन में ब्रह्मा जी से मनु और शतरूपा का प्रादुर्भाव, स्वयंभावु मनु के वंश का वर्णन, दक्ष प्रजापति की कन्याओं का वर्णन तथा उनका विवाह, धर्म तथा अधर्म की संतानों का विवरण। श्री कुर्म ने कहा, इस प्रकार स्थावर तथा जंगम प्राणियों की सृष्टि हुई, किंतु जब उन बुद्धिमान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न की गई प्रजाओं में वृद्धि नहीं हुई,
तब तमोगुण की अधिकता से आवृत्त ब्रह्मा दुखी होकर चिंता करने लगे और फिर उन्होंने अर्थ का निश्चय करने वाली बुद्धि को ग्रहण किया। तदनंतर उन्होंने सर्वधर्मानुसार रजोगुण एवं सत्वगुण को आवृत्त कर स्थित रहने वाली तथा कर्म की नियामिका तमोवृत्ति को अपनी आत्मा में देखा। तत्पश्चात सत्वगुण से संयुक्त रजोगुण ने उन तमोगुण को दूर किया और दूर हुआ वो तम दो भागों में विभक्त हो गया। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार दो भागों में विभक्त हुए तम से अधर्माचरण और अशुभ लक्षणों वाली हिंसा उत्पन्न हुई। तब ब्रह्मा जी ने अपने को प्रकाशमान शरीर को छोड़ दिया। पुनः पुरातन पुरुष प्रभु ने अपने शरीर को दो भागों में बांटा, आधे से पुरुष हुआ और आधे से नारी। तत्पश्चात उन्होंने विराट पुरुष को उत्पन्न किया। उन्होंने शत्रुपा नाम वाली कल्याणमयी योगिनी नारी को बनाया। उस पृथ्वी लोक तथा द्युलोक को अपनी महिमा से व्याप्त कर प्रतिष्ठित हुई। वो शत्रुपा नाम वाली नारी योग के ऐश्वर्य एवं बल से संपन्न तथा ज्ञान विज्ञान से युक्त थी, और जो पुरुष से अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा का विराट नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह देव पुरुष मुनि स्वयंभू मनु के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शत्रुपा नाम वाली उस देवी ने अत्यंत कठोर तप करके ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु को ही अपना पति बनाया, और शत्रुपा ने उनसे मनु से दो पुत्र उत्पन्न किए। यही प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। इनके अतिरिक्त दो श्रेष्ठ कन्याएं भी हुई। उन दो कन्याओं में से स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक एक कन्या दक्ष प्रजापति को प्रदान की। आकुति नामक दूसरी कन्या को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने ग्रहण किया। मानस पुत्र रुचि प्रजापति ने आकुति से दो संतानें प्राप्त की, यज्ञ और दक्षिणा, जिनसे संसार वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में याम इस नाम से प्रसिद्ध देवता हुए, और दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। इनके नामों को भली भांति सुनो। वे हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि तथा 13वीं कन्या का नाम है कीर्ति। दक्ष प्रजापति की इन 13 दाक्षायणी मंगलमयी कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूप में ग्रहण किया। उन 13 कन्याओं के अतिरिक्त इनसे सुंदर आंखों वाली दक्ष की 11 अवस्था में छोटी कन्याएं और थीं, जिनके नाम हैं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। श्रेष्ठ मुनियों, ख्याति, सती आदि जो 11 कन्याएं थीं, उन्हें क्रमशः भृगु, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलत्स, पुलह, परम, धर्मज्ञ क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ नामक मुनियों, अग्निदेव और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा का पुत्र काम तथा लक्ष्मी का पुत्र दर्प नाम से कहा जाता है। धृति का नियम नामक पुत्र तथा तुष्टि का पुत्र संतोष कहलाता है। पुष्टि का पुत्र लाभ तथा मेघा का पुत्र श्रुत हुआ। क्रिया का पुत्र दंड हुआ, और वही समय भी कहलाता है। बुद्धि से बोध नामक पुत्र और उसी प्रकार अप्रमाद नामक पुत्र भी हुआ। लज्जा का विनय नामक पुत्र और वपु का व्यवसायक हुआ। क्षेम शांति का पुत्र और सुख सिद्धि का पुत्र हुआ। इसी प्रकार कीर्ति का यश नामक पुत्र हुआ। ये सभी धर्म के पुत्र थे। काम का हर्ष नामक पुत्र हुआ, जो देवताओं को आनंद देने वाला हुआ। यही इतनी धर्म की सुखदायक सृष्टि कहलाती है। अधर्म से हिंसा ने निकृति तथा अनृप्त नामक पुत्र को उत्पन्न किया। निकृति और अनित्र से भय तथा नरक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। माया तथा वेदना, ये दो इनकी क्रमशः भय एवं नर की पत्नियां हैं। माया ने भय से समस्त प्राणियों को मार देने वाले मृत्यु को उत्पन्न किया। वेदना से भी रौरव, नरक नामक पति से दुख नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए। ये सभी उत्तरोत्तर अधिक दुखदायी कहे गए हैं, और धर्माचरण ही इनका लक्षण है। इनके ना कोई स्त्री है न कोई पुत्र, ये सभी उधर्वरेता हैं। श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार धर्म नियामक ने तामस सर्ग की सृष्टि की। मैंने संक्षेप में इस विशिष्ट सृष्टि का वर्णन किया। शेष साई नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य, विष्णु माया द्वारा ब्रह्मा का मोहित होकर विष्णु से विवाद करना, भगवान शंकर का प्राकट्य, विष्णु द्वारा ब्रह्मा को शिव का महात्म्य बतलाना, ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव और विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन। सूत जी बोले, नारद आदि महर्षियों ने ये वचन सुनने पर संशयग्रस्त होते हुए वरदाता विष्णु को प्रणाम कर इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, हे जनार्दन, आपने मुख्य आदि की सृष्टि का वर्णन किया। अब इस समय जो संशय हमें हो रहा है उसे आप दूर करें। ब्रह्मा से पूर्व में उत्पन्न होने पर भी पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले इष्ट भगवान शिव किस प्रकार
अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और कैसे जगत के स्वामी लोक पितामह अंडज हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उसे आप हमें बतलाएं। श्री कुर्म बोले, ऋषियों आप सभी सुने, अमित तेजस्वी शंकर ब्रह्मा के पुत्र रूप में कैसे हुए और कैसे ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए। विगत कल्प की समाप्ति पर तीनों लोकों में घोर अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल ही जल था, न कोई देवता आदि थे न कोई ऋषिजन। उस जनशून्य अत्यंत शांत समुद्र में पुरुषोत्तम नारायण देव शेषनाग की सैया का आश्रय लेकर सोए हुए थे। हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण, हजारों बाहु वाले होकर वे विद्वानों के चिंतन के विषय रूप सर्वज्ञ, पीत वस्त्रधारी, विशाल नेत्रों वाले, नीले बादल के समान वर्ण वाले, महाविभूति स्वरूप योगियों के हृदय में निवास करने वाले योगात्मा नारायण जब किसी समय शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब उनकी नाभि से लीला करने के लिए दिव्य अद्भुत तीनों लोकों का सार रूप एवं स्वच्छ कमल प्रकट हुआ। वो कमल 100 योजन विस्तार वाला, तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान, पुण्यमय दिव्य गंध से संपन्न और कर्णिकाएं तथा केसर से समन्वित था। श्रांग नामक धनुष धारण करने वाले श्रांग धनवा नारायण इसी रूप में बहुत समय से निवास कर रहे थे। तभी एक समय भगवान हिरण्यगर्भ उस स्थान पर गए। उनकी माया से मुग्ध उन विश्वात्मा ने उन सुप्त सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर यह मधुर वचन कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, अंधकार से आवृत इस घोर निर्जन एकावर्णों में अकेले सोने वाले आप कौन हैं, मुझे बतलाएं। उनके इस वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले गरुड़ध्वज ने हंसकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी आप मुझे इस समस्त लोकों की उत्पत्ति एवं संहार करने वाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नारायण देव जाने। पर्वत और महान द्वीपों से युक्त 7 समुद्रों से घिरे हुए इस संपूर्ण जगत के साथ ही समस्त लोकों के पितामह ब्रह्मा जी आप अपने को भी मुझ में ही देखें। ऐसा कहकर विश्वात्मा महायोगी हरि ने सब कुछ जानते हुए भी ब्रह्मा रूपी पुरुष से कहा, आप कौन हैं। तदनंतर वेदनिधि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हंसकर कमल की आभा के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मुस्काने वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार कहा, मधुर वाणी में उत्तर दिया, मैं ही धाता, धारण करने वाला, विधाता, विधान करने वाला, स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला और प्रपितामह हूं। मुझ में ही संपूर्ण विश्व स्थित है। मैं सभी ओर मुख वाला ब्रह्मा हूं। सत्य पराक्रम से भगवान विष्णु ब्रह्मा का वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर योग बल से ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए। उन देव ब्रह्मा के उदर में देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को देखकर श्री विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदनंतर नागराज की शैया पर निवास करने वाले अजात शत्रु ने वे भगवान विष्णु उनके ब्रह्मा के मुख से बाहर निकलकर पितामह ब्रह्मा से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदर में प्रविष्ट होकर सदा इस विचित्र लोकों को देखें। तब भगवान विष्णु की यह आह्लाद प्रदान करने वाली वाणी सुनकर और पुनः उनका श्री विष्णु का अभिनंदन कर कुशध्वज ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश किया। सत्य विक्रम ब्रह्मा ने उन्हीं लोगों को भगवान विष्णु के उदर में स्थित देखा जिन्हें श्री विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में देखा था। देव के उदर में भ्रमण करते हुए उन्हें हरि विष्णु का कोई अंत न दिखाई दिया। तदनंतर महात्मा जनार्दन ने अपनी इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दिया। तब ब्रह्मा ने उनकी नाभि में द्वार प्राप्त किया। सुवर्णमय अंड से उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्मा ने योग बल से उसमें नाभि में प्रवेश कर नाभि से उत्पन्न कमल से अपने रूप को बाहर निकाला। पद्म गर्भ के समान शोभा वाले स्वयंभू जगद्योनि पितामह भगवान ब्रह्मा अरविंद रक्त कमल पर बैठे हुए शोभित होने लगे। अपने को संपूर्ण विश्व का स्वामी तथा परम पद आश्रय मानते हुए उन्होंने ब्रह्मा ने मेघ के समान गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम विष्णु से कहा, आपने अपनी विजय की आकांक्षा से इस समय ये क्या किया? अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को क्यों बंद कर दिया? एकमात्र मैं हूं, सबसे बड़ा बलशाली हूं और कोई नहीं है। मुझे कौन पराजित कर पाएगा? लोक नियामक ब्रह्मा का वचन सुनकर नारायण हरि ने सांत्वना पूर्वक ये मधुर वाक्य कहा, आप ही धाता, विधाता और स्वयंभू पितामह हैं। मैंने ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने शरीर के द्वारों को बंद नहीं किया, अपितु लीला करने की इच्छा से ही मैंने ऐसा न किया कि आपको बाधा पहुंचाने की दृष्टि से। देवाधिदेव पितामह, आपको भला कौन बाधा पहुंचाना चाहेगा? आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। आप मेरे लिए सभी प्रकार से मान्य हैं। मेरे द्वारा जो आपका अपहरण हुआ है उसमें आप सभी प्रकार से अपना कल्याण ही समझें। इसी कारण ब्रह्मन, मेरी प्रीति के लिए आप मेरे पुत्र बने। जगन्नमूर्ति, आप पद्मयोनि इस नाम से विख्यात हो। तदनंतर भगवान देव ब्रह्मा ने किरीटी
विष्णु को वर देकर अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः विष्णु से कहा, आप सभी के आत्मरूप हैं, अनंत हैं और सभी के परम ईश्वर हैं। आप सभी प्राणियों की अंतरात्मा हैं तथा आप ही सनातन परम ब्रह्म हैं। मैं ही सभी लोगों की आत्मा एवं लोक महेश्वर हूँ। ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं परम पुरुष ब्रह्मा हूँ। हम दोनों के अतिरिक्त लोगों का परमेश्वर दूसरा कोई अन्य नहीं है। नारायण और पितामह के रूप में एक मूर्ति ही दो भागों में विभक्त हुई है। अनेक ब्रह्मा के द्वारा कहे गए ज्ञाने पर वासुदेव ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, ये प्रतिज्ञा आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या आप ब्रह्माधिपति योगेश्वर अव्यय एवं प्रधान पुरुष ईशान शंकर को नहीं देख रहे हैं? मैं उन परमेश्वर को जानता हूँ। योगींद्र तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाता भी जिन महेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, आप उन्हीं अनादि निधन ब्रह्म की शरण ग्रहण करें। तदनंतर क्रुद्ध ब्रह्मा ने कमल की आभा के समान नेत्र वाले केशव से कहा, निश्चित ही आप अपने आप को वो परम अक्षर जगत का एकमात्र आत्मरूप ब्रह्मरूप परम पद शरण नहीं जान पा रहे हैं। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर और दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप दीर्घ निद्रा का परित्याग कर अपने आप को देखें, पहचानें। उनके ब्रह्मा के इस क्रोध युक्त वचन को सुनकर विष्णु ने कहा, ये कल्याण इस प्रकार न कहें, वो उन महात्मा की निंदा है। ब्रह्मन, मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूं, किंतु ब्रह्मन आत्मा से समुद्भूत समस्त विशेषों की हेमभूत परमेश्वर की माया ही आपको मोहित कर रही है। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने आत्मरूप महेश्वर को उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्व के रूप में जानकर चुप हो गए। तदनंतर ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्राणियों के परम ईश्वर अपरियात्मा असीम सामर्थ्य संपन्न हर भगवान शंकर वहां प्रादुर्भूत हो गए। उन अनंत भगवान शंकर के ललाट में नेत्र था। वे जटामंगल से सुशोभित थे। तेज के परम निधि से भगवान हाथ में त्रिशूल लिए थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रों से गुथी हुई अद्भुत आकार वाली चरणों तक लटकती हुई लंबी दिव्य विशाल माला को धारण कर रखा था। उन ईशान देव को देखकर माया से अत्यंत मोहित लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए पिताम्बरधारी विष्णु से कहा, ये जनार्दन, हाथ में त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्रधारी तेज की राशि रूप अपयात्मा, ये कौन अनंत पुरुष यहाँ चला आ रहा है? उनके ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने निर्मल जल में दैवीप्यमान देव ईश्वर को देखा। ईश्वर संबंधी उस परम भाव रूप ब्रह्म भाव को जानकर महेश्वर में परम तत्व का दर्शन कर भगवान विष्णु उठकर गए और देव देव पितामह से कहने लगे, हे देव, स्वयं प्रकाशित होने वाले सनातन आदि और अनंत से रहित अंचित्य महान समस्त लोकों के ईश्वर महादेव हैं। ये शंकर, शंभु, ईशान, सर्वात्मा, परमेश्वर, समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी, योगी, महेश, विमल एवं शिवरूप कल्याण रूप हैं। ये ही धाता, विधाता, प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं। यतिजन सन्यासी लोग ब्रह्मा की भावना से भावित होकर जिनका दर्शन करते हैं, वे ही केवल निष्कल महादेव शिवकाल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। वे ही शंकर आ रहे हैं जिन सनातन देव ने पूर्व काल में आप ब्रह्मा को बनाया और आपको वेद प्रदान किया। प्रपितामह, मुझे इनकी ही विश्व योनि सनातन एवं वासुदेव नाम वाली दूसरी मूर्ति समझो। क्या आप ब्रह्मा के भी अधिपति अव्यय योगेश्वर को नहीं देख रहे हैं? आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए जिससे आप उस परम तत्व को देख सकें। विष्णु से इस प्रकार शैव नेत्र शिव संबंधी ज्ञान प्राप्त कर लोक पितामह ब्रह्मा ने सामने अवस्थित परम ईशान को जाना। उन प्रपितामह ब्रह्मा ने ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें पितृरूप देव शिव की शरण ग्रहण की। ओमकार तत्व का अनुस्मरण कर और आत्मा द्वारा मन का निरोध कर उन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से हाथ जोड़ते हुए उन देव की प्रार्थना की। उन ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर शिव को परम प्रीति हुई और वे मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निसंदेह तुम मेरे ही समान हो। मेरे द्वारा ही पहले संसार की सृष्टि करने के लिए तुम अव्यय को उत्पन्न किया गया। मेरी देह से उत्पन्न तुम मेरी ही आत्मा और आदि पुरुष हो। हे अनध विश्वात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। कमल से उत्पन्न उन ब्रह्मा ने देवाधिदेव शंकर के इस वचन को सुनकर विष्णु की ओर देखा और उन परम पुरुष पृष्ठध्वज शंकर को प्रणाम कर उनसे कहा, कि भगवान, भूत एवं भविष्य के स्वामी महादेव अंबिका के पति, मैं आपको ही पुत्र रूप में अथवा आप ही के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। महादेव, मैं आपकी सूक्ष्म माया द्वारा मोहित कर लिया गया हूं। शिव, मैं आपके परम भाव को यथार्थ रूप में नहीं जानता हूं। देव, आप ही भक्तों के माता पिता भाई तथा मित्र हैं।
आप प्रसन्न हो। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ और आप ही की शरण ग्रहण करता हूँ। तदनंतर जगत के स्वामी वृषध्वज शंकर ने उनके वचन सुनकर पुत्र रूप जनार्दन विष्णु की ओर देखकर ब्रह्मा से कहा, ये पुत्रक, तुमने जैसी इच्छा की है मैं वैसा ही करूंगा। अनध, तुम्हें ईश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम ही सभी प्राणियों के प्रथम सृष्टा के रूप में नियुक्त किए गए हो। अतः देवेश, लोक पितामह, तुम वैसा ही करो। ये नारायण एवं अनंत भगवान विष्णु मेरी श्रेष्ठ मूर्ति है। ये ईशान हरि तुम्हारे योग क्षेम का वहन करने वाले होंगे। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त परमेश्वर शिव ने हाथों से देव ब्रह्मा का स्पर्श कर हरि विष्णु से कहा कि जगन्न मूर्ति, तुम्हारी भक्ति से मैं तुम पर सर्वथा प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तत्वतः हम दोनों भिन्न नहीं हैं। इसके बाद महादेव का वचन सुनकर विश्वमय जगन्मय विष्णु ने चतुर्मुख ब्रह्मा की ओर देखकर प्रीति युक्त वाणी में महादेव से कहा, मेरे लिए यही श्लाघनीय वर है कि मैं आप परमेश्वर परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। मेरी आत्म भक्ति है। ऐसा ही हो। ये कहकर महादेव ने पुनः विष्णु से कहा, आप सभी कार्यों के कर्ता है और मैं अधिदेवता हूँ। ये सब कुछ मेरा और आपका ही रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप चंद्रमा हैं, मैं सूर्य हूँ। आप रात्रि हैं, मैं दिन हूँ। आप प्रकृति हैं और मैं ही अव्यक्त पुरुष हूँ। आप ज्ञान रूप हैं और मैं ज्ञाता हूँ। आप माया रूप हैं और मैं ईश्वर हूँ। आप विद्यात्मिकता का शक्ति हैं, मैं शक्तिमान ईश्वर हूँ और निष्कल देव परस्वरूप नारायण भी मैं ही हूँ। ब्रह्मवादी योगी हम दोनों को एक भाव से ही देखते हैं। हे विश्वात्मन, बिना आपका आश्रय ग्रहण किए योगी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। आप देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त एवं संपूर्ण जगत का पालन करें। ऐसा कहकर अपनी माया से संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाले अनादि एवं अनंत शक्ति संपन्न भगवान जन्म, विकास एवं विनाश से रहित अपने अव्यक्त धाम स्थान को चले गए।